अस्सलाम वालेकुम जी। पब्लिक की आवाज़ विद आदिल मुनीर में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं और उम्मीद करते हैं कि मेरे तमाम देखने और सुनने वाले सभी खैर वाफियत से होंगे। जी वो कहते हैं ना जी, क़यामत खुद बताएगी क़यामत क्यों ज़रूरी थी। आज मैं बताता हूँ आपको कि क़यामत क्यों ज़रूरी थी। जब दुनिया में इस तरह के वाक़यात जो है वो रूनुमा होते रहेंगे, इस तरह के वाक़यात जो हैं वो चलते रहेंगे कि बेटों के हाथों जो है वो माएँ कत्ल होती रहेंगी, बहनों के हाथों भाई कत्ल होते रहेंगे, माँओं के हाथों बच्चे कत्ल होते रहेंगे, तो फिर क़यामत जो है वो ज़रूरी इसीलिए थी कि इन लोगों का जो हिसाब है वो बरोज़े क़यामत हम लोगों के सामने जो है वो लाया जाएगा। तो यहाँ आज मैं आपको आगाह करना चाहता हूँ सियालकोट थाना नेकापुरा से, जहाँ नेकापुरा की हदूद में एक वाक़या पेश आता है। वाक़या ये पेश आया कि एक माँ थी, नाज़िया बीबी नाम की, जिसने अपने लख्ते जिगर अब्दुल अज़ीज़ जो जवान साला बेटा था, जिसकी तकरीबन उम्र जो है वो 19 से 20 साल बताई जा रही है। मेहनती था, खूबसूरत था, जवान था, गबरू था, लेकिन गुर्बत की लकीर जो है वो उसकी जान निकल गई। अब्दुल अज़ीज़ का जो वालिद था वो गुज़श्ता कई साल पहले जो है वफ़ात पा गया था। माँ वालदा ने जो है मेहनत मज़दूरी करके बड़ी मेहनत और मुशक्क़तों के साथ इन बच्चों को पाला। जब बच्चों को पाला, बच्चे जवान हुए, तो एक बच्चा जिसको अब्दुल अज़ीज़ कहा जाता है, ये इसके चचा जो हैं वो इसको ले गए साथ अपने। लेकिन मुआशरे की जो बातें थी, मुआशरे की जो नज़रें थी, मुआशरे की जो तंज़ें थी, वो नाज़िया बीबी को इस कदर काटती रही। लेकिन नाज़िया बीबी ने हमेशा अपने बच्चों की परवरिश और अपने बच्चों के तरफ जो है वो ख्याल उसी का किया। दुनिया की बातों पर काम ना धरे। लेकिन फिर जब दुनिया क्या कहेगी, जब घर में भी मार पड़ती हो तो दुनिया का निज़ाम या दुनिया की मारे मेरे ख्याल में हमें चुभती ना होंगी। तो यहाँ भी सिलसिला कुछ ऐसा ही था। गुर्बत की लकीर के नीचे दबी ये नादिया बीबी अपने जो इर्द गिर्द, अपने जिसको हम पंजाबी में शरीका बरादरी कहते हैं, उनके साथ इनका रहन बहन सहन था। तो एक ही घर में जब इतने चूल्हे जल रहे हो तो फिर घर की लड़ाई कहाँ तक पहुंच सकती है, ये मेरे ख्याल में हर गरीब जानता होगा। इनके घर का जो सहन बताया जा रहा है, वो कहा यह जाता है कि सहन की जो लंबाई या चौड़ाई थी वो सिर्फ इतनी थी कि एक चारपाई भी जो है वहां पर बिछाई नहीं जा सकती थी। लेकिन यहाँ पर 3 से 4 चूल्हे जो है वो जलाए जाते थे, जिसकी वजह से अक्सर जो है घर में झगड़ा रहता था। गुज़श्ता रात भी जो है झगड़ा हुआ यहाँ पे। जब झगड़ा हुआ तो झगड़े के बाद अब्दुल अजीज़ को इतला की गई। अब्दुल अजीज़ ने आकर अपनी वालदा से पूछा कि अम्मी क्या बात है। इसी बस गुस्से में, इस ताल में जो है वालदा ने गुस्से में आकर बर्दाश्त न हुआ। न जाने कौन सी ऐसी तंज़ें थी, न जाने कौन सी ऐसी वो बातें थी जो बर्दाश्त न कर पाई नाजिया बीबी, और अपने ही लखते जिगर को, उस लखते जिगर को जिसको 9 माह अपने पेट में रखा, जिसके गीले पर खुद सोती रही और सूखे पर अपने लखते जिगर को सुलाती रही, जिसकी बदबूदार कपड़े जो है वो खुद धोती रही और खुद जो है भूखा रह कर भी उसके पेट भरने के लिए हर ख्वाहिशात पूरी करती रही। तो क्या गुजरी होगी उस माँ पर जब उसने अपने लखते जिगर के सीने पर कैंची का वार किया, जिससे अब्दुल अजीज़ जो है खून में लथपथ होकर नीचे गिर पड़ा। ज़मीन पे गिरा तो अहले इलाका के शोर शराबा पर जब उसको हॉस्पिटल पहुंचाया गया तो माँ मौका से फ़िलहाल तो फ़रार हो गई। हॉस्पिटल पहुंचकर जब अब्दुल अजीज़ जो है वो ज़ख्मों की ताब ना लाते हुए ज़िंदगी की बाजी हार गया, जाम भर ना हो सका, तो उसका भाई नुमान वल्द अब्दुल रहमान है, जो जिसको अहले इलाका का ये कहना कि ये थोड़ा सा अब नॉर्मल है, वो हॉस्पिटल पहुंचता। हॉस्पिटल पहुंचकर जब उसको पुलिस देखती है तो गिरफ्तार कर लेती है। फिर माँ थी, आखिर लोगों ने शोर मचाया, देखो जी कितनी बेदर्द माँ थी, अपने बेटे को जो है वो कत्ल करके यहाँ से मौका से फ़रार हो गई है। माँ ने जब जहाँ पर बेटे का खून गिरा था खुद वहाँ पर जो है वाइपर लगाया, पानी फेंक कर वाइपर लगा कर, न जाने किस तकलीफ से, किस दर्द से उसने वो खून धोया होगा, जो उसके लखते जिगर का, जो उसके दूध का बना हुआ खून था, उसको तकलीफ़ों से गुजर कर उस खून को धोया होगा। खैर वालदा थी, हॉस्पिटल पहुंची। हॉस्पिटल पहुंचकर पुलिस ने जब देखा तो नाजिया बीबी को भी जो है वो गिरफ्तार कर लिया। अब यहाँ पे नाजिया बीबी भी गिरफ्तार है, नुमान भी गिरफ्तार है जो अब नॉर्मल था। लेकिन इसके बाद जो है अब्दुल अजीज़ इंतकाल कर चुका है, इसकी डेड बॉडी जो है पोस्टमार्टम के लिए मुंतकिल कर दी गई है। लेकिन यहाँ पे बात आ जाएगी हमारे मुआशरे की। क्या हमारे मुआशरे में, मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ, गरीब को जीने का हक नहीं है? क्या हमारे मुआशरे में ऐसी औरतों को जीने का हक नहीं है जिनके हस्बैंड जो है वो वफात पा गए हों या छोड़कर चले गए हों? अगर यही बात, यही चीज़ हम सिर्फ ये महसूस करें कि अगर हमारी बेटी या हमारी बहन या हमारी माँ, उसका जो शोहर है वो कहीं फरार हो गया हो, वो कहीं उसको छोड़कर जो है चला गया हो, वो उसको डिवोर्स दे दे, तो हमारी बहनों, हमारी माँओं, हमारी बेटियों पर जब लोग ये ताने कसेंगे तो फिर हमें
शर्मिंदगी से मर जाना चाहिए। फिर हमारी गैरत का तकाजा यही हमें कहता है कि हमें शर्मिंदगी से मर जाना चाहिए, क्योंकि हम एक बेवा के भाई हैं, हम एक बेवा के बेटे हैं। तो फिर हमारा तो ये बनता है ना कि हमें भी मर जाना चाहिए। तो खुदारा अपने गरीब बहन भाइयों के लिए सोचें, उसका जीना उनका जीना इतना मुश्किल ना कर दें कि उनको अपना जीना बोझ लगने लगे, उनको महसूस होने लगे कि हम दुनिया पे बोझ हैं। क्योंकि कल को हमारी भी बेटियां, हमारी भी बहनें हैं, हमारी भी माएँ हैं, दुनिया का सामना करना है। अगर कोई औरत, आज हमारा मुआशरा जो मौजूदा मुआशरा है, ये किसी बेवा को तंज करने से ऐसे बाज नहीं आता कि शायद ये भूल चुका होता है कि मुझे भी किसी माँ ने जना है। अगर कोई औरत मजदूरी करने निकलती हैं तो उस पर इतने फतवे लग जाते हैं, इतने फतवे लग जाते हैं कि जैसे महसूस हो रहा होता है कि जो फतवे लगाने वाला ये फर्द है खुद कोई इमाम काबा है। कभी किसी ने अपनी घर में अपनी माँ को देखा? नहीं देखा होगा। बहन को देखा? नहीं देखा होगा। बेटी को देखा? नहीं देखा होगा। लेकिन देखा तो सिर्फ दूसरी औरतों को देखा, दूसरी औरतों पर तंजे की, दूसरी किसी बेवा पर तंजे की, जो तलाकशुदा उस पर तंजे की, जिसका शोहर दुनिया से चला गया उस पर तंजे की। गरीब औरत अगर आपके पास इमदाद के लिए आ गई है तो यकीन माने जो आज हमारा मुआशरा है ये जिस्म की हवस परस्ती में इस कदर डूब चुका है कि इसको सबसे पहले उसके अपने जिस्म की हवस बुझानी है, फिर उस जो आपके पास अल्लाह के नाम की मदद मांगने आई है फिर आप उसका काम करेंगे। तो ये हमारे लिए डूब मरने का मुकाम है। यही वो वजह हैं, यही वो लम्हात होंगे जो बरोज़े क़यामत हमें जो है शर्मिंदगी का हमारे लिए बाइस बनेंगे। और यही वो वजह है जिसके लिए कहा यह जाता है कि क़यामत खुद बताएगी क़यामत क्यों ज़रूरी थी। तो आज के लिए इतना ही, फिर किसी नए प्रोग्राम के साथ, किसी नई स्टोरी के साथ आपके सामने हाजिर खिदमत होंगे। तब तक के लिए अपने मेज़बान आदिल मुनीर को इजाज़त दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा, क्योंकि आपकी हौसला अफजाई ही हमारा मान बढ़ाती है, हमारे अंदर हिम्मत पैदा करती है। अपने मेज़बान आदिल मुनीर को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।